अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप भी किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हो या कॉल सेंटर में काम करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरी देखना, इस स्कैम के बारे में पूरा समझना और फिर जाके किसी कॉल सेंटर को ज्वाइन करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके क्रिमिनल बन जाओ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं जो आज बताने वाला हूँ ये कोई भी नहीं बताता और लोग इन चीज़ों को छुपाते हैं। तो आज हम बात करेंगे हलाल डब्बा स्कैम के बारे में। खैर मजाक कर रहा हूँ, ये हलाल डब्बा कुछ भी नहीं होता। ये वर्ड तो मैंने अपने पास से निकाला है। खैर डब्बा तो स्कैम और टोटली हराम काम है। और जो लोग इसको हलाल बोलते हैं तो उन्होंने अपने माइंड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी रीजनिंग तैयार कर ली होती है अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, कि उनको लगे कि ये हलाल है, बट ये ऑब्वियसली हराम होता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कार्डिंग कैंपेन के, जो मतलब लोग फ्रॉड करते हैं, ये बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आज हम बात करेंगे स्पेशली दो तरीकों के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है। और नंबर थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि आप लोग किस तरीके से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप जो कॉल सेंटर में जाके ज्वाइनिंग दे रहे हो अपने जॉब के लिए, क्या वो लेजिटिमेट है या फिर वो एक फ्रॉड है। तो इस स्कैम को हम एक कहानी की तरह समझेंगे। लेट से आप रहते हैं यूएस में और आपके घर पे बिल्स भी आते हैं, पानी का, बिजली का, इंटरनेट का, वॉट जो भी आप बेसिक नेसेसिटीज़ यूज़ करते हो। तो होगा क्या कि लेट से आपका इंटरनेट का बिल आया है $300 का, और $300 का बिल आने के बाद में एक दिन बाद आपके पास एक कॉल आती है कि सर दिस इज़ योर बिल एंड वी आर गोना वेव ऑफ 50% फ्रॉम दैट बिल एंड यू जस्ट हैव टू पे द रेस्ट ऑफ द 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो $300 का बिल आया था वो अब आधा होकर $150 हो गया है, और ये कंपनी की एक प्रमोशन है और आपको हाफ बिल पे करना पड़ेगा। ठीक है। और तो आपको ये सुन के ना बड़ा एक्साइटेड हो जाते हो कि यार ठीक है, प्रमोशन है, मैं अवेल कर लेता हूँ उस अपॉर्चुनिटी को। तो होगा कुछ यूँ कि फिर वो आपको बोलेंगे कि सर ये जो बिल का जो 50% जो अमाउंट है ना, ये आप इस पेपॉल, स्ट्राइप या वॉटेवर जो भी उनका कोई पेमेंट चैनल होगा वो उसके ऊपर आप भेज दें मैनुअली, एंड जो आपका बिल होगा ना वो हम 50% वेव ऑफ कर देंगे और ये पेड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है कि वो आपसे 50% पेमेंट लेंगे। लेट से $300 का बिल था और उन्होंने आपसे $150 ले लिया। तो आपसे बात करते टाइम वो क्या करेंगे, आपके बिल के ऊपर किसी और किसी फॉरेनर का कार्ड, ये लोग डाटा परचेज करते हैं डार्क वेब से और जगह जगह से ना, इन लोगों के पास कुछ ऐसी सोर्सेज होती हैं जहाँ से लोग डाटा परचेज कर लेते हैं, और उस डाटा परचेज करने के बाद वो जो कार्ड इन्फॉर्मेशन होती है तो आपके अकाउंट के ऊपर ये लॉगिन करके अपने पास से उस अकाउंट पे किसी दूसरे गोरे का कार्ड लगा देंगे और पूरा का पूरा 200 या 300 का जो भी बिल था वो पे कर देंगे, और आपको शो आपके पास ईमेल भी रिसीव हो जाएगी कि योर बिल हैज़ बीन पेड, आपका बिल पे हो चुका है। तो आपको लगेगा कि यार ये तो काफ़ी लेजिटिमेट है। तो होगा कुछ यूँ कि जिस गोरे का कार्ड वो यूज़ हुआ है वो जाके कुछ दिन बाद डिस्प्यूट क्लेम करेगा बैंक में, और जो बिल होगा आपका वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जो आपने $150 दिए थे वो उस ऑलरेडी स्कैमर के पास जा चुके हैं। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि डिस्प्यूट क्लेम कर सकते हो स्ट्राइप और पेपॉल के ऊपर, बट इससे ज़्यादा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर उससे पैसे निकाल लिए हैं और उसका केस भी सॉलिड है पेपॉल या स्ट्राइप के ऊपर, तो फिर हो सकता है कि आपको आपके पैसे भी वापस नहीं मिलें। तो ये जो है सारा का सारा सिनेरियो होता है और इस तरीके से ये बिलिंग वाली कैंपेन्स काम करती हैं। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसे, मतलब मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ ताकि आप कहीं पे भी ये सुनो तो आपको एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाए। तो सबसे पहले आता है स्पेक्ट्रम बिलिंग। बड़ा मशहूर एक ये लफ्ज़ है। अगर आप कहीं पे भी सुनो ना कि आप स्पेक्ट्रम बिलिंग कर रहे हो तो आप लोग उस जगह से भाग जाओ, उस जगह से दूर रहो, क्योंकि ये जगह ना आपको सिर्फ, ये लोग आपको सिर्फ यूज़ नहीं कर रहे, ये आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। और वर्स्ट केस पता है क्या होता है, आप इन दी एंड में क्रिमिनल बन जाते हो। तो आप लोग ऐसी जगह से दूर रहो। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम बिलिंग हमारे पास फर्स्ट आ गया। उसके बाद एनर्जी की कैंपेन्स होती हैं, जो विवेंट बिल और मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं यूएस के अंदर, उनके नाम पे ये स्कैम चल रहा है। इंटरनेट के नाम पे स्कैम चल रहा है, और मतलब जितने भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाले बिल्स वाली कैंपेन होती है ना, इंश्योरेंस के नाम पे ये स्कैम चल रहा है। तो जहाँ पे बिलिंग का कीवर्ड आ जाए ना, एक्सेप्ट मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग एक बिल्कुल लेजिट कैंपेन है, बट स्टिल डीएमई बिलिंग जो है अभी भी वो एक रेड फ्लैग है। डीएमई बिलिंग भी अगर आप नहीं सुनो तो आप उस कैंपेन में मत जाओ। तो कहीं भी बिलिंग का कीवर्ड सुन लो, उससे आप बिल्कुल दूर रहो। तो अब हम बात करते हैं कार्डिंग कैंपेन के बारे में, जिसको रियल में डब्बा बोला जाता है। तो ये इस कैंपेन में होता क्या है कि हम एक इसको भी कहानी की तरह समझेंगे कि लेट से एक सीनियर सिटीजन है, 65 ईयर प्लस, ठीक है, मतलब बूढ़ी कोई खातून है, उनके पास एक ईमेल जाती है या फिर मैसेज आता है, योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड एंड फॉलो दीज स्टेप्स टू सिक्योर योर अकाउंट। तो उसमें होगा क्या कि
उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ होगा, ऑब्वियसली फेक ईमेल होगी, वो खातून या वो जो सीनियर रेजिडेंट हैं, तो होगा फिर यूँ कि वो खातून उस नंबर पे कॉल करेंगी, ठीक है, और फिर पीछे जो बैठा हुआ कॉल सेंटर है वो कहीं का भी, दुनिया में कहीं से भी हो सकता है, वो स्कैम कॉल सेंटर है, उनकी कॉल पिकअप करेगा, उनको थोड़ा पैनिक में लेकर आएगा कि आपका सारा डाटा लीक हो जाएगा, सही है, और जो है ना फिर आपके साथ बहुत मसले मसाइल भी हो सकते हैं, मतलब उनको ना उनके दिमाग में एक पैनिक क्रिएट करते हैं ये लोग। ये मतलब इतने शातिर और इतने तेज़ होते हैं कि उनके दिमाग में पैनिक क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आपके दिमाग में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है ना, तो आपके सोचने समझने की सलाहियत जो होती है ना वो एकदम से कम हो जाती है। ठीक है, तो जब पैनिक होते हैं ये लोग, तो फिर ना उनकी वो सारी बातें मानना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी ना दो चीज़ें आ जाती हैं, सही है। सबसे पहले तो वो उसका कार्ड नंबर के हम बारे में बात करते हैं, जो कि कार्डिंग वाला स्कैम है। तो वो क्या, जो कॉल सेंटर करेगा वो उस सीनियर सिटीजन से उसका कार्ड नंबर लेगा, ठीक है, कि ये जो हमारी सर्विसेज की फ़ी है और ये सिक्योरिटी फ़ी है और ब्ला 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 वॉट जो भी वो रीज़न देते हैं, ठीक है, और वो कार्ड नंबर लेने के बाद, ठीक है, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग की ऐप पे जाएगा और वहाँ से वो शॉपिंग कर लेट से 3-4 आईफोन 17 प्रो मैक्स ऑर्डर कर दिए, वट जो भी है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वो ऑब्वियसली फिर बाद में ऑर्डर कैंसिल करवा के उसके क्रेडिट्स रिडीम कर लेते हैं अपने पास और फिर वो उस तरीके से पैसे निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे ज़्यादा अनट्रेसेबल जो स्कैम चलता है, ये होता है गिफ्ट कार्ड स्कैम। तो वो क्या बोलेगा कि आप इस वेबसाइट पे जाओ अब, ठीक है, और ये गिफ्ट कार्ड बाय कर लो, ठीक है, और ये गिफ्ट कार्ड मुझे मेल कर दो। और सेकंड वो बोलेगा कि आप जाओ किसी भी करीबी गैस स्टेशन, वहाँ से ये $500 का गिफ्ट कार्ड परचेज करो और स्क्रैच करके मुझे नंबर बताओ। अच्छा, यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, इन ये लोग इतने टैक्स सेवी नहीं होते जितने हम लोग हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो तो अभी आई है, राइट, और पहले तो ये सब कुछ नहीं था, तो ये लोग ना ये पैनिक में की चीज़ें समझ नहीं सकते, क्योंकि बेचारे पता नहीं किसी को डेमेंशिया की बीमारी होती है, मतलब उनके साथ वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। तो वो क्या करेगा, वो गैस स्टेशन भी जाएगी या जाएगा, गिफ्ट कार्ड खरीदे स्क्रैच करके, उसको जैसे ही उसने कोड बताया उस रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो फ़ौरन उसको रिडीम कर लेगा। और ये जो गिफ्ट कार्ड्स होते हैं ये अनट्रेसेबल होते हैं, इनको आप ट्रेस नहीं कर सकते। तो ये भी स्कैम, जिसको डब्बा स्कैम बोलते हैं, ये चल रहा है मार्केट में। वैसे तो आई वुड से कि बहुत सारे, ज़्यादातर कॉल सेंटर्स तो 2 नंबर काम करते हैं, ठीक है, सामने उन्होंने बहुत अच्छा सा एक आपको दिखाया होगा कि यार हम लोग तो ये कैंपेन पे काम कर रहे हैं, दिस इज़ लेजिटिमेट, और पीछे उनके बैक ऑफिस के अंदर कुछ और ही काम चल रहा होता है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक के ऊपर, कि जो है कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कॉल सेंटर लेजिटिमेट है और ये कॉल सेंटर स्कैम है। देखो, सबसे पहले तो आप कहीं पे भी जाते हो कि इंटरव्यू देने, तो एक प्लेस की ना अपनी एक वाइब होती है, तो आपको उस वाइब से ही पता चल जाता है कि ये जगह और ये काम कितना सही है और कितना गलत है। सेकंड थिंग कि जब आपके सामने वो स्क्रिप्ट लेकर आई जाएगी ना, तो अगर उसमें आप पढ़ो, उस स्क्रिप्ट को मतलब रटना नहीं होता, उसको समझना होता है कि उसमें लिखा हुआ क्या है, आप क्या काम करने जा रहे हो। तो आप उसको समझो, क्या उसमें कोई बिलिंग की बात है, क्या उसमें कोई कार्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्या इसमें कोई गिफ्ट कार्ड या फिर कोई ऐसी बात करी हुई है, क्या इसमें कोई फ्री सर्विसेज हैं, मतलब इसमें क्या है ऐसा, ठीक है, तो आपको खुद मेजर करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। कहीं पे भी कार्ड इन्फॉर्मेशन लेने की बात हो, गिफ्ट कार्ड की बात हो, बिलिंग की बात हो, सही है, फ्री बिल की बात हो, कोई डिस्काउंट, बहुत बड़ी डिस्काउंट ऑफर्स की बात हो और उसके बदले में आपको इनसे कार्ड इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो फिर ऐसी जगह से आप बिल्कुल दूर रहो। सेकंड चीज़ कि अगर वो आपको अपना सैलरी का स्लैब दिखाएं कि अगर आप इतना रेवेन्यू जनरेट करते हो तो आपकी ये सैलरी, इतना रेवेन्यू जनरेट करते हो तो आपकी ये सैलरी, तो ये वाले जो सैलरी स्लैब्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर स्कैम कॉल सेंटर्स के अंदर होते हैं कि आपने लेट से $1 लाख का स्कैम किया तो आपकी सैलरी इतनी होगी, 2 लाख का किया तो इतनी सैलरी होगी, 3 लाख का किया तो इतनी सैलरी होगी। तो ये सारे के सारे स्कैम कॉल सेंटर्स होते हैं। इस वीडियो को मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको क्यों नहीं बताया, ये जो डब्बा स्कैम है इसका मैंने आपको फुल प्रोसीजर्स क्यों नहीं बताए, कार्डिंग कैंपेन के मैंने आपको फुल प्रोसीजर्स इसलिए नहीं बताए क्योंकि मेरी वीडियोज़ हो सकता है अच्छे लोग भी देखते हों, बुरे लोग भी देखते हों। मैं नहीं चाहता कि इस कैंपेन या फिर इस स्कैम को कोई मेरी वीडियोज़ देख के सीख ले। तो बस ये एक जो वीडियो थी एजुकेशनल पर्पस के लिए थी कि आप लोग किस तरीके से इन स्कैम से बच सकते हो और आप लोग किस तरीके से इनको अवॉइड कर सकते हो, और अगर आपकी नज़रों में भी कोई आता है तो आप जाके एफआईए में इनकी कंप्लेन भी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों आप कमेंट्स में लिखें, मैं उनका इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगा। और इस सीरीज़ को मैं इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करूँगा, और भी बहुत सारी कैंपेन्स हैं जो लेजिटिमेट हैं, जो कि मैं अपने फॉलोवर्स को, सब्सक्राइबर को बताता भी हूँ, सिखाता भी हूँ कि किस तरीके से आप हलाल तरीके से कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर पैसे बना सकते हो। मेरी, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और आपने वीडियो पहले नहीं देखी मेरी, तो आप जाके मेरे चैनल की वीडियोज़ भी गो थ्रू कर सकते हो। लाइक ज़रूर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।